देखिए, मध्य प्रदेश की भोजशाला पर जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश सामने आया, सनातनियों ने जश्न मनाकर वहां पहुंचना शुरू कर दिया है। पूजा अभिषेक सब कुछ शुरू हो गया और ये सुनिए तो। भोजशाला के अंदर की तस्वीरें, हनुमान चालीसा पाठ चल रहा है। दिन में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो शाम को संध्या आरती भी हुई और कई श्रद्धालुओं ने भोजशाला के अंदर आरती की है, जिसकी तस्वीरें। देखिए, दिन भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला में जाकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। पूजा से पहले महिलाओं ने भी वहां फूलों से सजावट की है, जिसकी तस्वीरें अब आप देख पा रहे हैं, और परिसर को सजाने की तस्वीरें। भाव है, इमोशन है। जैसे ही आदेश आया, ये श्रद्धालु पहुंचे और माथा टेक कर नमन किया, प्रणाम किया, और जो आस्था रखते हैं उसमें विश्वास की एक तस्वीर है ये। अब जब बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो धार में किसी तरह से कोई बवाल ना हो, इसके लिए भी पुलिस फोर्स लगातार एक्शन मोड में है। फ्लैग मार्च कर रही है, तस्वीरें आपके सामने देखिए। फ्लैग मार्च कर रही, शांति बनाए रखने की पुलिस अपील कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस अपील कर रही है। ये तस्वीरें उसकी है। व्यवस्था बनी रहे, निर्मित ना हो, आम जनता अपना रूटीन वर्क, रेगुलर जो रूटीन वर्क कार्य करे वो कर सके, किसी प्रकार का कोई भय ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार शहर में। देखिए, सुरक्षा घेरे के बीच सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि लोग भोजशाला को अंदर से देखने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। अब ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, उसी को तस्दीक कर रही है, क्योंकि पहले सख्ती के बीच परिसर में ये लोग जाते थे, क्योंकि सिक्योरिटी चाक चौबंद थी और उसमें बहुत सारे गाइडलाइंस थे। मगर अब फैसले के बाद हिंदू समुदाय हिंदू खुलकर मंदिर दर्शन कर रहे हैं, वही आप देख पा रहे हैं। ये अंदर की परिसर की तस्वीरें हैं, कैसा दिख रहा है आप भी देख लीजिए। लोगों में कितनी खुशी है, आप इनके भाव भंगिमाओं, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे से, ये मिठाई बांटने से, ये सब कुछ देख सकते हैं। ये देखिए, अब हिंदू इसे सुकून मान रहे हैं, सुकून से निहारने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, भोजशाला जाने वाले कुछ लोग तो अपने साथ धार्मिक तस्वीरें भी लेकर जा रहे हैं। लगातार भजन गा रहे हैं और नारे लगाकर ये लोग अंदर प्रवेश कर रहे थे। तभी पुलिस प्रशासन ने इन्हें गेट पर रोक लिया और तस्वीरें ना ले जाने को कहा गया। इस दौरान थोड़ी नोकझोंक भी हुई, सुनिए जरा। ऐसी है कि हम हमारे मन पर काबू नहीं कर पा रहा, इजाजत मांग लीजिए, समझ लीजिए। हिंदू पक्ष के लोग हैं, हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं। हाथ बंधे हुए हैं, तो अपन करेंगे, अपन मंगलवार अच्छे से करेंगे। बस फोटो के अलावा नहीं है। जनभावना ऐसी है कि हम हमारे मन पर काबू नहीं कर पा रहा, इजाजत मांग लीजिए, समझ लीजिए। हिंदू पक्ष के लोग हैं, हम आपको। तो चलिए अब जरा जान लेते हैं कि भोजशाला में क्या चल रहा है और इस फैसले का असर क्या हुआ। ये सब कुछ आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं, नजर डालिए। देखिए, ये जो फैसला आया, फैसले के अगले दिन भोजशाला में अब क्या चल रहा है, आपको थोड़ी थोड़ी तस्वीरें तो हमने दिखा दी, लेकिन आज सुबह कई जो श्रद्धालु हैं वो भोजशाला के अंदर पहले सजावट करते नजर आए, फिर मां बाग देवी यानी सरस्वती जी की पूजा अर्चना वो करते हुए इसमें लीन नजर आए। और इतना ही नहीं, जो श्रद्धालु हैं वो भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। भोज उत्सव समिति के पदाधिकारी इसे उत्सव का मौका करार दे रहे। उनका कहना है कि कई सालों के संघर्ष और बलिदान के बाद ये पल आया है उनके जीवन में। कोर्ट के फैसले के बाद महिला, बच्चे और पुरुष सब दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ श्रद्धालु अपने साथ हनुमान जी और मां सरस्वती की फोटो लेकर आए थे। श्रद्धालुओं ने देवी देवताओं की फोटो अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने
उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी। उनका कहना है कि नई व्यवस्था बनने तक पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया है। मुस्लिमों के बड़े संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने भी ऐलान कर दिया है। मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह के मामलों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि यह सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि देश के दस्तूर और कानून का मामला है। मस्जिद के लिए वैकल्पिक जगह का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट जाना तय है। इसलिए हिंदू पक्ष ने 2 कैविएट याचिका दायर कर दी है, ताकि सर्वोच्च अदालत हिंदू पक्ष को सुने बगैर कोई आदेश ना दे। तो जो भोजशाला अभी पूरे देश में चर्चा का विषय है, केंद्र में है, वो अंदर से कैसे दिखती है और वहां क्या क्या है और वो कौन से सनातनी सबूत हैं जिन्हें देखकर कोर्ट ने इसे मंदिर माना है, उसे समझने के लिए भोजशाला के अंदर से हमारी सहयोगी सुचरिता कुकरेती की एक स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने रखा है। ये इस भोजशाला में गर्भगृह है। गर्भगृह यानी कि वो जगह जहां पर अनुयायी मानते हैं कि मां सरस्वती यानी वाग्देवी की प्रतिमा इधर ही विराजमान थी। यहां पर फूलों से ओम उकेरा गया है, फूलों से स्वास्तिक उकेरा गया है, इस इंतजार में कि इस गर्भगृह में मां वापस आएंगी और यहीं पर विराजमान होंगी। ये शंकर भगवान की मूर्ति है। ये सर्वे कार्य के दौरान यहाँ पर इस खंबे पर चारों दिशाओं में मूर्तियां निकली। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में सारे खंभों पर चूने से प्लेन कर दिया गया था। जब बाद में भाजपा की सरकार आई उस समय इनकी सफाई, आप आज भी यहाँ पर चूना देख सकते हैं। ये पूर्ण गणेश जी की प्रतिमा थी, जिसको धार के हिंदू समाज ने वर्षों पहले देखा था। ये यहाँ पर शिव पार्वती की प्रतिमा है। इसको पुरातत्व विभाग ने पूरा कवर्ड करके संरक्षित किया है। ये जो आप देखेंगे ये राम दरबार है। हाँ, राम लक्ष्मण जानकी की प्रतिमा है और यहीं पर उन्हीं के समक्ष यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर दबी हुई है। सर्वे कार्य के दौरान जो मशीनों से सर्वे किया गया उसके अंदर ये पाया गया है कि यहाँ पर प्रतिमा है। देखिए, कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर माना तो सनातनियों की खुशियां 7वें आसमान पर जा पहुंची, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे नाराज भी हुए। सुनवाते हैं कि महाराज भोज जो भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय कला के प्रतिपालक माने जाते थे, जिनके सानिध्य में अनेक सांस्कृतिक महाकवि कालिदास युद्ध आश्रय पाए और जिनके माध्यम से भारतीय मनीषा पूरे विश्व में गूंजी, जिस भगवती का उन्हें साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, संवाद हुआ, वे सरस्वती जहाँ विराजमान थी भोजशाला में, आज वहां भारतीय न्याय संहिता के अनुसार निर्णय प्राप्त हुआ है। ये भी सौभाग्य का विषय है। सब फैसले से तो कैसे इत्तेफाक हो सकता है, उससे तो इख्तलाफ ही है। अब वैकल्पिक जगह का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी हाँ, जरूरत पड़ेगी ये तो यही लोग फैसला करेंगे, जाना है नहीं जाना। सत्य की जीत हो गई, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप में कोई भी वहाँ जाके खड़ा होगा तो समझ में आता है कि वो हिंदुओं का मंदिर है। तो भोजशाला हमें मिली है, सत्य की जीत हुई है। सनातन जगत को बहुत बहुत बधाई। भारत के मुसलमानों का नजरिया स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कमाल मौला मस्जिद है और कयामत तक वो मस्जिद रहेगी। मस्जिद के नाम पर किसी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो अपनी अपनी राय दोनों पक्षों ने क्या रखी, ये आपने सुनी। तो एक तरफ खुशी भी है और दूसरी तरफ सिक्योरिटी भी है। ये दिखाते हैं कुछ तस्वीरें और देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और दहलीज पर ये पूरा मामला वहां खड़ा है। ऐसे में भोजशाला के बाहर कोई तनाव जैसी स्थिति ना हो, इसके लिए भारी फोर्स तैनात। धार एमपी भोजशाला, वहां की सिक्योरिटी क्या है ये आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि हमने जैसा आपको कहा कि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर खड़ा है, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तो हिंदुओं के फेवर में ये आदेश सुना दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने की मुस्लिम पक्ष दलील दे रहा है और हिंदू पक्ष ने कैविएट भी दाखिल कर दी है। और अब दूसरी तस्वीर, क्योंकि ये जो तस्वीर है, अब देखिए पुलिस की गश्ती और बाकी फोर्सेस के बाद लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये तस्वीर कोई भी उपद्रव करने की हिमाकत ना कर सके, इसलिए सुरक्षा चाक चौबंद है। कुछ
कुछ और तस्वीर और कुछ और जानकारी दिलचस्प, क्योंकि वहां पर तो हमने देख लिया कि कैसे सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन इसका एक और कनेक्शन, जो असली मूर्ति है वो कहां है, आइए देखते हैं। आपको पहले ये तस्वीर दिखा देते हैं। ये पहले तस्वीर देखिए, ब्रिटेन, लंदन, इसी म्यूजियम में मां वाग देवी की प्रतिमा मौजूद है, यानी सरस्वती मां वाग देवी। तो भोजशाला की असल मां सरस्वती की मूर्ति यहां से करीब 7,500 किलोमीटर दूर लंदन में स्थित है, इसी म्यूजियम में, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। ये उसी ब्रिटिश म्यूजियम की तस्वीर है। और अब म्यूजियम के अंदर की भी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, इस पर नजर डालिए। ये देखिए, ये है असल तस्वीर, म्यूजियम में रखी वाग देवी की प्रतिमा आप देख रहे हैं, लंदन, ब्रिटेन। तो वाग देवी मां, प्राचीन प्रतिमा, इनकी कई सालों से वहां पर रखी हुई है। इसको लेकर भी आपको अपडेट करेंगे पूरी डिटेल। – 1880 में ये वहां गई थी। और इसी बीच हमारी जो संवाददाता है राधिका अय्यर ने ब्रिटेन के इसी म्यूजियम से एक रिपोर्ट भेजी है, आप सभी दर्शकों के बीच रख रहे हैं, जहां से मां वाग देवी की प्रतिमा लाने की तैयारी हो रही है और सरकार को इस पर विचार करने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 1880 में ये प्रतिमा यहाँ पर लाई गई थी और बहुत अच्छे रूप से इस प्रतिमा को रखी गई है। ये वाइट मार्बल से बनी है, करीब 4 फीट की ऊंचाई है इस प्रतिमा की और 250 किलो तक का इसका वजन हो सकता है। मैंने इंस्क्रिप्शन भी देखा था, संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में जो देवनागरी स्क्रिप्ट होती है, उस स्क्रिप्ट में इस स्टैचू यानी प्रतिमा के ऊपर कुछ कार्विंग्स हैं जो हाई रिलीफ की कार्विंग होती है, उस किस्म का, उस फॉर्मेट का एक कार्विंग है। वाग देवी जो है, माना जाता है हिंदू पुराणों से कि ये सरस्वती देवी की एक सरस्वती देवी के कई नाम होते हैं और वाग देवी उनका एक नाम है। 2022 में ग्लासगो के म्यूजियम से 6 ऐसे आर्टिफैक्ट्स के पीसेस थे जो बहुत फेमसली इंडिया वापस गए थे। उसी प्रकार वाग देवी की यहाँ पे जो ओरिजिनल प्रतिमा है वो भी इंडिया ले जा सकती है। लंदन के उसी म्यूजियम से आप रिपोर्ट देख रहे थे हमारी सहयोगी की। देखिए, भोजशाला मंदिर तो घोषित हो गया, लेकिन उसकी विराजमान होने वाली असल जो प्रतिमा है, अब उसका क्या होगा, अब इसको लेकर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, भोजशाला की असली प्रतिमा लाने की कोशिशें तेज होने वाली हैं यहां से, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मां वाग देवी की प्रतिमा को ब्रिटेन से भारत लाने के संबंध में कोर्ट का केंद्र सरकार को विचार करने का निर्देश स्वागत योग्य है और इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार भी जरूरी कोशिशें करेगी। वैसे विदेशी म्यूजियम से आम लोग सीधे तौर पर मूर्ति नहीं ला सकते, बल्कि इसके लिए भारत सरकार की विशेष कूटनीतिक और कानूनी प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि ऐसे मामलों के लिए बाकायदा अंतरराष्ट्रीय नियम बने हुए हैं और यूनेस्को के 1970 वाला कन्वेंशन ऐसे मामलों में लागू होता है। यह किसी देश में अवैध रूप से ले जाई गई धरोहरों को लौटाने की बात करता है और इसके लिए विदेश मंत्रालय मूर्ति लाने के लिए ब्रिटेन से संपर्क कर सकता है। इसके लिए पुराने अभिलेख, तस्वीरें या फिर ASI के रिकॉर्ड पेश किए जाते हैं। फिर भारतीय दूतावास वहां के म्यूजियम या फिर सरकार से बातचीत करता है। चर्चा के बाद दोनों देश अगर स्वेच्छा से राजी हो जाते हैं, यानी सहमत हो जाते हैं, तो धरोहर लौटा देते हैं। हालांकि मां वाग देवी की प्रतिमा लाने की राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि इन मामलों में ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट 1963 के कड़े नियम हैं, जो किसी भी कलाकृति को स्थायी रूप से देश से बाहर भेजने की इजाजत नहीं देते। लेकिन कुछ सालों में भारत सरकार ने कूटनीतिक और कानूनी रास्ते अख्तियार किए, अपनाए हैं और कई देशों से अपनी सैकड़ों प्राचीन मूर्तियां वापस यानी भारत लाने में कामयाबी हासिल की है। हो सकता है कि जल्द इस प्रतिमा के लिए भी सरकार कार्रवाई शुरू कर दे। इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाकी नेताओं ने क्या कुछ कहा, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आपके सामने रख रहे हैं, सुनिए। न्यायालय के निर्णय को मैं शिरोधार्य करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर कोई कठिनाई नहीं हुई है तो हम आगे जाकर के इस दिशा में और ठोस कदम बढ़ा करके भविष्य में ऐसे स्थान को और अच्छे ढंग से गौरवान्वित करेंगे। जो वाग देवी की प्रतिमा विदेश में है, हम यथायोग्य प्रकार से कानून सम्मत तरीके से उसको लाने का भी प्रबंधन करेंगे। मूर्ति हर हालत में लाइए, इसका पहले भी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने इस कोशिश की है। ASI की रिपोर्ट में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। ये भी एक अध्ययन की बात है कि ये जब हिंदुस्तान में संकट है, आर्थिक संकट है, सामाजिक संगठन है,